क्वेश्चन नंबर एक, ए काम को करता है 40 दिन में, बी ए से 25% अधिक दक्ष है। मतलब क्षमता की बात करेंगे तो बी ए से 25% दक्ष है, मतलब कि 100 125 तो 4 और 5 मिलेगा। सी बी से 28% अधिक दक्ष है, तो यानी कि ये 100 होगा तो 128, यानी कि ये 25 आ जाएगा तो ये 32 आ जाएगा, मतलब इसको 20 होना पड़ेगा। अब कह रहा है कि वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, मतलब टोटल काम तो 20 गुणे 40 यानी कि 800 होगा। मिलकर के 5 दिन काम करेंगे तो 32 25 57 और 20 77 यानी 385, तो 415 काम बच रहा है। करना किसको है तो 20 शेष काम अकेले कितने दिन में करेगा, यानी 25 से भाग देंगे तो 83/5 यानी 16.3/5 दिन में शेष काम होगा। रेस कोर्स के रिंग का बाहरी और अंतः परिधि 440 और 506 है, तो ये 440 है, ये 506 है। तो पूछ रहा है कि 6 रुपये पर मीटर स्क्वायर समतल करने का खर्च क्या आ जाएगा, तो 440 है, मतलब यहाँ त्रिज्या जो आ जाएगी वो 70 मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं परिधि, तो 22 गुणे 23 मतलब आर जो आ जाएगा वो 7/2 गुणे 23 कर सकते हैं। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा हमें 154, 70 मतलब 7 है तो 7 का मल्टीपल यहाँ भी है, यहाँ पर मिलेगा 529/4 माइनस यहाँ 10 का स्क्वायर यानी कि 100 घटा देंगे तो 154 गुणे 129/4 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ खर्च जो दिया गया है वो रुपया में दिया गया है, तो 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ कैलकुलेट तो ये रुपया आ जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, 3 बार में 2 से कटेगा 77, यानी ये 231 गुणे 129। अब और ऑप्शन या गुणा करके भी देख सकते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है 29,799 रुपया आ जाएगा। 10% दर से 2.1/3 साल के लिए, 10% दर से 2.1/3 साल के लिए, तो 10 2 बार और 1 बार 10/3 मतलब 21 प्लस 10/3 प्लस 210/300% करेंगे तो ये तो कटेगा 3, यानी कि 21 प्लस रखने दें तो ये आ जाएगा 100 और 121/30, तो लिख सकते हैं 21 प्लस 121/30 मतलब 4 से कुछ ज्यादा आ जाएगा, तो 25.1/30% हमें आ रहा है। ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 12,01.6, तो 100% हमें मूलधन क्या होगा। और ऑप्शन जो दिया गया है वो है 4200, 5400, 4500 और 4800, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2500 से ये बहुत ही थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब 100% का मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 4804 मतलब 4806 रुपया से थोड़ा सा कम आ जाएगा, तो 4800 ही आंसर दिखाई दे रहा है। नंबर 4 DI है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, बोतल है जिनकी क्षमता बराबर है, पहले में 35% ऑरेंज है और दूसरे में 33.1/3% है, तो यानी कि 7 और 13 मतलब 7 भाग ऑरेंज हो जाएगा और 13 भाग एप्पल होगा। दूसरे वाले में 1 ऑरेंज होगा और 2 एप्पल होगा, तो यहाँ जोड़ रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यहाँ 20 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको 20 3 से मतलब कि 21 और 39 करें और ये 20 और 40 कर देंगे। अब हमसे पूछा गया है कि सेव दोनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो सेव का प्रतिशत क्या होगा, मतलब कि 79/120 गुणे 100%, तो ये 5 और ये 6 तो 395/6 यानी 65.5/6%। ठीक, त्रिभुज ABC में ABAC के बराबर है, ABAC के बराबर है और AL परपेंडिकुलर है BC पर, AL परपेंडिकुलर है BC पर। त्रिभुज DEF में DEF के बराबर है,
DEF में DEF के बराबर दिया गया है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, और DM परपेंडिकुलर है EF के। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का एरिया जो आ रहा है वो 9:25 आ रहा है। तो ये समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों का एंगल बराबर ही होगा, रेशियो है तो मतलब साइड का रेशियो जो आएगा वो 3:5 आ जाएगा। हमसे पूछा जो गया है कि BM ऑफ प्लस AL बाई BM माइनस AL, मतलब 5 + 3 / 5 - 3 यानी 8/2 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग दिया ही है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 18/2 का 1/4 गुणे 2/3 भागा 3/4 गुणे 5/8 भागा 2/3 भागा 3/4 का 3/4। इसका मान क्या है? तो ये आ जाएगा 2 का 1/4 मतलब 1/2 भाग देंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। यहाँ पहले भाग देंगे तो 4/3 आ जाएगा, जिसका मान आ जाएगा हमें ये आ जाएगा 2/3 गुणे 4/3 गुणे 5/8, और ये भाग देना है हमें 2/3 9/16 यानी कि गुणा करेंगे तो 16/9, तो ये 4 दूनी का 8 कटेगा, यानी कि 36 गुणे 5/9 गुणे ये तो 27/16 आएगा, मतलब ऊपर 27 चला जाएगा, नीचे 32 आ जाएगा, तो 9 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 8, यानी 135/8 को लिख सकते हैं 16 × 7/8। क्वेश्चन दिया गया है 2 sin थीटा + 15 cos स्क्वायर थीटा हमें साफ दिया गया है, तो हमें tan थीटा + cos थीटा + sec थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ cos को कर सकते हैं 15 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि 15 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -8 बराबर 0। हम लोग लिख सकते हैं -12 + 10 यानी 15 से भाग दे देंगे तो sin थीटा का मान आएगा 4/5 और -2/3। ये तो थीटा 0 से 90 के बीच में है तो नहीं होगा, मतलब हमें पूछा गया है tan थीटा + sec थीटा + cos थीटा, तो ये आएगा tan थीटा का मान आ जाएगा 4/3 5/3 और 3/5, तो 9/3 यानी कि 3 × 3/5 हो जाएगा। यह है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ADBC पर लंब है, ABC AD लंब है BC पर, और हमें दिया गया है AD का मान, मतलब हाइट दिया गया है √3/2 दिया है 4√3 √3/2a, तो ये कटेगा तो ये आएगा 8 यानी पेरीमीटर आ जाएगा तो 24 सेंटीमीटर। नंबर 11 PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां PQ दिया गया है x, QR दिया है 16.8, RS दिया गया है 14 और PS दिया है 25.2, और PR बाइसेक्टर है QS का, PR बाइसेक्टर है QS का, बाइसेक्ट करता है तो मतलब रेशियो बराबर होगा। तो हमें x का वैल्यू पूछा गया है, तो सब लिख सकते हैं x/14 बराबर 25.2/16.8, यानी कि ये 3 बार में और ये 2 बार में 2 से कटेगा 7x का मान आ जाएगा 21। नंबर 12 दिया गया है sec थीटा - tan थीटा अपॉन sec थीटा + tan थीटा है 3/5, और हमें cosec थीटा + cot थीटा अपॉन cosec थीटा - cot थीटा पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं 5x, मतलब कि 15x² हमें 1 आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 sec थीटा बराबर आ जाएगा 8x,
मतलब sec थीटा का वैल्यू आएगा 4x। 4x का मतलब होगा तो 4/√15 आ रहा है sec थीटा का मान। sec थीटा का वैल्यू आएगा 4/1 और cot थीटा आ जाएगा हमें 1/√15/1 अपॉन यहाँ भी 4/1 माइनस √15/1 यानी कि 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15 है। रेशनलाइज करेंगे मतलब कि 4 प्लस √15 का स्क्वायर आ जाएगा तो 16 और 15 मतलब 31 प्लस 8 √15 आ जाएगा। ये आंसर 13 DI का दिया गया है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है x मीन प्रोपोर्शन है 12.8 और 64.8 का, तो 12.8 और 64.8 का मीन प्रोपोर्शन x है और 38.4 और 57.6 का थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो y है, तो 2x रेशियो y क्या हमें मिलेगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ मीन प्रोपोर्शन मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 12.8 गुणे 64.8। साफ साफ दिखाई दे रहा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक के बाद हमें दशमलव लिखना है। 128 को 16 गुणे 8 लिख सकते हैं और 81 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 8 गुणे 9 यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव ध्यान रखना है। अभी दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है तो 32 गुणे 9 मतलब 28.8 आ रहा है x का मान। हमें 2x रेशियो y चाहिए। अब ध्यान देंगे तो y का मान क्या मिलेगा, तो 38.4 अनुपात 57.6 समानुपात 57.6 अनुपात y। ये दशमलव अभी इन दोनों के लिए हटाएं तो ये 64 से कटेगा 6 बार में, ये 9 यानी कि 2 3 आ रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 2y बराबर 57.6 गुणे 3, 2 से कटेगा तो 28.8 आ जाएगा। हमें 2x अनुपात y पूछा गया है, तो 2x का मतलब हो जाएगा 2x अनुपात y का मतलब 2 गुणे 28.8 अनुपात 28.8 गुणे 3, तो ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब 2x और y का अनुपात आएगा 2:3। 15 पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 बराबर पांचवी संख्या e का 3 गुना है, मतलब e प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा हमें 12e, और e प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत दिया गया है 85.8, तो 85.8 गुणे 5 कर सकते हैं, यही 12e है और ये 13e हो जाएगा, तो 13e का मान आएगा 85.5 गुणे 5। 13 से भाग देंगे तो 6.6 गुणे 5 करेंगे तो e का मान आ जाएगा 33। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 ABCD के अंतर्गत एक सर्कल है। ABCD एक सर्कल को बाहर है और AB 8 दिया गया है, BC 7 दिया गया है, CD 6 है, तो AD का मान क्या होगा। तो जब मतलब बाहर होता है चतुर्भुज और स्पर्श करता है तो x प्लस 7 बराबर 6 प्लस 8 आमने सामने की भुजाओं का पेयर आपस में बराबर होगा, तो 14 मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 7 की AD का वैल्यू दिया गया है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब, और कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या ऑप्शन दिया गया है। 6a माइनस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी, 6a प्लस बी माइनस सी a माइनस बी प्लस सी, 3a प्लस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी, और 3a माइनस बी प्लस सी और c माइनस a माइनस बी। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a क्यूब 1 आएगा, एक a क्यूब आएगा और माइनस 8a क्यूब है, तो मतलब माइनस 6a क्यूब बचेगा।
तो यहाँ से हमें तो माइनस 6 ए क्यूब मिल रहा है, यहाँ से 6 ए क्यूब मिलेगा नहीं है, यहाँ से दोनों जगह 3 मिलेगा, मतलब यहाँ से ए क्यूब के कोफिशिएंट से हम लोग देख के बता सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सपेंड करना है तो कर सकते हैं। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 दिया गया है 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें 7 है, मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3 आ जाएगा। हमें पूछा गया है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, और एक्स वाई 2 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो 5 बटा में 4। क्वेश्चन नंबर 19 डीआई का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लें, और यहाँ पर थीटा का मान यदि हम लोग 5 रखेंगे तो कोसेक 90 1 होगा और सेक 0 1 होगा, मतलब वैल्यू 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। यहाँ पर थीटा का वैल्यू माइनस 10 रख दें तो tan 45 और ये भी tan 45 यानी माइनस 1 प्लस 1 यानी कि ये भी 0 आ जाएगा, तो दोनों टर्म 0 यानी फाइनल आंसर जो आएगा वो 0। इस दिया गया है 200 में x से भाग दे रहे हैं तो 8 शेष मिल रहा है, तो x के कितने पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले 8 शेष मिल रहा है, मतलब जो संख्या होगी वो 8 से बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन कि 200 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा, मतलब कि 192 के कितने फैक्टर होंगे। तो ये देख सकते हैं 2 पावर 6 गुणे 3 यानी 7 दूनी का 14 फैक्टर होंगे। अब एक चीज और देखें कि 192 के फैक्टर क्या क्या है, तो 1 2 3 4 6 8, तो 6 संख्याएं जो है वो 8 और 8 से कम है। 8 से भाग देना है तो नहीं, मतलब 8 से बड़ा। अब इससे तो 14 फैक्टर हैं जिसमें से 6 8 से और 8 से छोटे हैं, 8 के बराबर है या 8 के छोटे हैं, यानी 8 ऐसे नंबर मिलेंगे जिनमें 200 से भाग देने पर 8 शेष मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 0 दिया गया है, और हमें x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पूछा गया है। तो x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा माइनस 3, भाग दे दें x से, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे माइनस 3 यानी माइनस 27 प्लस 9 यानी कि माइनस 18। अब x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पूछा जा रहा है, तो माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 322 आएगा। एसपी सीपी से 25% ज्यादा है, मतलब सीपी को 100 मानेंगे तो एसपी 125 हो जाएगा। कह रहा है कि सीपी 20% बढ़ गया, मतलब 120 हो जाएगा, तो एसपी को 10% बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब 137.5 करेंगे 10% बढ़ाएंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब कितना प्रतिशत लाभ होगा, मतलब 17.5 बटा 120 गुणे 100%, यानी कि 5 और 6 87.5 आएगा, 17 बचे 85 और 2.5 बटा में 6, तो 87 को ऐसे ही भाग देंगे तो 14.5 आएगा, यानी 14.6% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए की चाल बी से 20% अधिक है। ए और बी चाल की बात करेंगे तो 20% अधिक, मतलब 120 और 100। ए मिलने के 2.5 घंटे बाद, ये 2.5 घंटे के बाद 5/2, तो बी कितने देर के बाद पहुंचेगा। तो चाल का अनुपात जो होता है वो 6:5 का अनुपात दिया गया है, और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, मतलब t/5/2, तो 5/2 2 पर चला जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 36/25 बराबर 2t/5। ये 5 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 18 यानी t आ जाएगा। 18/5 को लिख सकते हैं 3 × 3/5 घंटे। नंबर 25 दिया गया है, एमआरपी सीपी से 40% अधिक है, लेकिन दुकानदार 20% और 25% के 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है तो 140 रुपया लॉस होता है, मतलब सीपी 100 है तो एमआरपी जो आ जाएगा 140 होगा। यहाँ 20% और 25% के 2 डिस्काउंट दिया,
इसका मतलब है 140 गुणे 4/5, 20% डिस्काउंट। 25% यानी 3/4, 4 कटेगा, 5 से कटेगा 28, यानी 84 हो जाएगा। 100 का सामान 84 में बेचेगा, यानी 16 के लिए 140 का लॉस हो रहा है। तो 4 के लिए 35 आ जाएगा, 100 सीपी आ जाएगा 800।